जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कोई कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। परमात्मा से कई मांगना चाहिए कि हमारा भजन शुद्ध हो, हमारा चित्त निर्मल रहे, हमारा मन चित्त तेरी शरण में रहे और एक क्षण भी तेरा ध्यान कभी भूले। पुनः पुनः संसार में जीव परमात्मा को भूल जाता है। संसार बनाया, परमात्मा ने जीव के लिए समस्त कुछ दिया, लेकिन हम तो लहर को भी तूफान समझ बैठे हैं। हम तो लहर को भी तूफान समझ बैठे हैं, फूल की पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। जिंदगी प्यार का मंदिर है, कोई जेल नहीं है, लेकिन हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे हैं। समझना, धर्म को जानना, वो लोग जिन्होंने धर्म का रक्षण किया है, धर्म करता है जीव की प्रार्थना। एक भक्त ने परमात्मा का भजन किया, तो मैंने कल भी कहा था कि हम जिसका भजन करते हैं, जिसका सुमरन करते हैं, वो हमें छोड़ता नहीं। परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। एक भक्त ने भजन किया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5000 वर्ष भजन किया। देखो सतयुग में जीव की आयु है 1,00,000 वर्ष। उसमें जीव कितने कितने हजारों वर्ष को भजन करने में, ग्रंथों का स्वाध्याय होता था। हजारों वर्ष जीव उत्तराखंड भजन करने के लिए चले जाते। और जैसे ही सतयुग बीता, त्रेता युग का जैसे ही प्रादाकरण हुआ, जैसे ही त्रेता युग आया, तो एक जीरो जिंदगी में से कट गया। 1,00,000 वर्ष आयु से रह गई 10,000 वर्ष। और फिर जैसे द्वापर आया, 1 जीरो और कट गया, 1,000 वर्ष आयु रह गई। और जैसे कलयुग आया, 1 जीरो 1 सिफर और कट गया, उम्र रही 100 वर्ष। और वो भी सोने में, खाने में, लड़ाई में, मुकदमे में, बीमारी में, रोग में, करीब करीब सारी बीत गई। मेरे हिसाब से परमात्मा कृपा कर दे जीव पे तो बात बन सकती है। भजन साधन बहुत मुश्किल है। और बाबा कुछ तो कहते हैं कि नहीं कली धर्म,
कलयुग में धर्म की चर्चाएं होती हैं, लेकिन कलयुग में धर्म होता नहीं कली धर्म न भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन। तुम बस परमात्मा को अपना बना लो। अब 5000 वर्ष भजन किया भक्त ने, तो परमात्मा को आना पड़ा। परमात्मा आए और परमात्मा ने कहा कि भक्त किस लिए तुम भजन करते हो, कुछ पाना चाहते हो? भक्त जी ने कहा नहीं, पाना तो कुछ नहीं चाहता, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा मेरे भी कुछ बनोगे? अगर मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मेरे भी कुछ बनोगे? हाँ, आपके भी कुछ बनेंगे, मित्र बनोगे। बोले महाराज मित्रता तो बहुत दूर की बात है, और मित्रता होती है बराबर वाले के साथ, आपसे क्या मित्रता करेंगे? बोले पुत्र बन जाओ हमारे। बोले महाराज पुत्र बनने में कोई फायदा नहीं। बोले भाई बन जाओ। बोले भाई तो किसी कोई भी बना आपका, चाहे वो बलराम जी बड़े थे तो पूछताछ तो आपके विषय में करते हैं लोग, चर्चा तो आपकी ही रहती है। कोई बड़ा भाई बने छोटा भाई बने, चर्चा तो आपकी रहेगी। तो भगवान बोले कि ना तुम भाई बनना चाहते हो, ना पुत्र बनना चाहते हो, ना मित्र बनना चाहते हो, चाहते क्या हो? बोले महाराज सच बात ये है, जो मेरे चित्त की इच्छा है, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवल दुरा। मैं तो आपको अपना पुत्र बनाना चाहता हूं। भगवान बोले तथास्तु। जब आप दशरथ बनकर के आएंगे तो मैं राम बनकर के आपकी गोदी में खेलूंगा। मनु शत्रुपा को ये वरदान दिया। देखो परमात्मा से संबंध बनना होता बहुत मुश्किल है। एक भाव परमेश्वर के साथ जोड़ लोगे, जन्म से चीज हो जाए। पवित्र गुरबाणी की एक कुछ पंक्तियां हम मिल करके गाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग सत्संग में बैठे। परमात्मा से एक संबंध जोड़ते हैं। माता पिता मेरे ख्याल से ये शब्द आप सभी को कंठस्थ है। तुम मात पिता ओ भारत तेरे, तुम मात पिता हम भारत तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घने, तुम्हारी कृपा में सुख घने, तुम माता पिता भारत तेरे, माता पिता भारत तेरे।
यात्रा पर मेरा पता नहीं। हरि आनंद, हरि कथा आनंद आनंद है। कोई ना जाने तुम्हारा अंत, कोई ना जाने तुम्हारा अंत। ऊंचे पे ऊंचा भगवंत, ऊंचे पे ऊंचा मात पिता मात पिता बालक थे। गुरुवाणी में बड़ी विशिष्टता और गंभीरता। गुरुदेव कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरे आदेश से। इतनी बात समझ में आ जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाए। सकल सामग्री तुमरे सूत्रधारी, सगल से